यू आर मोस्ट वेलकम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आपकी जो है सोच है वो होगी इस बार कुछ बड़ा करने की। टॉपर्स सभी, उम्मीद बस यही है हमें कि आप सभी टॉपर्स के हिसाब से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप की जो मेहनत है उसमें थोड़ा सा सहयोग हम भी चाहते हैं, इसीलिए आपकी सेवा में कंटिन्यू प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो आप क्लास मिस ना करें, कंटिन्यू लेते रहें। यकीन मानिए बहुत बेहतर जो आप करना चाह रहे हैं उसमें यहां से आपको अवश्य हेल्प मिलेगी। ओके, तो मैं जय कुमार आज फिर आपकी सेवा में एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आया हूं और चलते हैं एक कदम सफलता की ओर। बने रहिएगा दोस्तों। और अगर आपको क्लास लेने में मजा आ रहा हो, बेहतरीन क्वेश्चन लग रहे हो, समझ भी अच्छा आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन पसंद हैं और समझ में बेहतर तरीके से आ रहे हैं तो ही ये चैनल सब्सक्राइब करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, चलिए देखना क्या है क्वेश्चन। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना गिवन दैट y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, देखिए आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, गिवन क्या है? y की वैल्यू 1 जब x बाई 2 हो तो। ठीक है, चलो तो देखो क्या करें। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन पहले लिखते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है? x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना? यही तो है गिवन इक्वेशन जो है ना। चलो क्या करें, अब इसमें x का डिवाइड दे देते हैं। क्या देते हैं? डिवाइड x से। तो क्या हो जाएगा आपका ये dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू यहां x का डिवाइड दिया तो ये बचा, यहां डिवाइड दिया तो ये, और यहां डिवाइड देंगे x में तो ये क्या बचेगा? केवल कोस एक्स प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? साइन एक्स अपॉन एक्स। ओके, ये आपकी सिचुएशन बन चुकी है। ठीक है, अब क्या करना है देखो। अभी काम करते हैं हम। ये कौन सी इक्वेशन बन चुकी है? आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। अब इसकी करते हैं कंपेयर। कंपेयरिंग विद डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, इसके साथ कंपेयर करनी है इस इक्वेशन की, है ना? तो अब हमें आप ये बताइए कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? p की वैल्यू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और q की वैल्यू क्या है? कोस x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये आपका p है और ये आपका q है। अब क्या निकालोगे आप? IF। क्या निकालोगे? IF। तो निकाल लीजिए फिर, देरी किस बात की है? IF। तो वो क्या होता है? e की पावर p का इंटीग्रेशन। तो e की पावर p क्या है? 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो e की पावर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या? log x। ठीक है, e की पावर log x किसके इक्वल हो जाएगा? x के। तो इस तरह से आपका IF क्या आ गया है? x। IF क्या आ गया है? x। ठीक है, अब क्या करना है देखो।
IF तक पहुंच चुके हैं हम। ठीक है, देखना दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन में 5-6 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है ना। क्या करेंगे अब, y गुणा IF इक्वल्स टू Q गुणा IF इंटू DX प्लस C। ओके, ये हो गया है। अब क्या करना है, यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए IF की, y गुणा IF क्या है आपका x, यहां x इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू क्या है आपकी, क्यू की वैल्यू कोस x प्लस साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन x, ठीक है, इंटू IF x और प्लस C। ठीक है, कोई दिक्कत, दिख रहा है सब कुछ। चलिए, इसमें पुट कर दिया है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, तो बस फिक्स हो गया है एक्स वाई, ये तो फिक्स है। यहां देख लीजिए, इसको इस एक्स की यहां मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स कोस एक्स प्लस, जब यहां करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू dx प्लस c। ठीक है, अब क्या करें, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x कोस एक्स इंटू dx प्लस साइन एक्स इंटू dx प्लस c। अलग अलग कर दिया है, इसको अलग उसको अलग, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करिए केवल आप, केवल इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, है ना, और इसको छेड़ना ही नहीं है आपको, इसको छेड़ना ही नहीं है, ये तो आपका सेम रख रहा है, चल रहा है एक्स वाई, है ना। फर्स्ट तो आपको याद होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स इंटू DX प्लस C। ठीक है, ये हो गया है। अब क्या करें आगे, एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, है ना। ये क्या बचा आपका, ये बचा साइन एक्स इंटू DX प्लस साइन एक्स इंटू DX प्लस C। ठीक है, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, है ना। तो क्या आ गया है आपका, एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स प्लस C, एक्स साइन एक्स प्लस C। ठीक है, ये आपकी जनरल इक्वेशन की फॉर्म आ चुकी है, जनरल इक्वेशन की फॉर्म। ठीक है, क्या आ चुकी है आपकी ये जनरल इक्वेशन की, आपको इसे सोल्व करना है। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही बताना है, क्योंकि है ना, तो अब क्या करें, x के प्लेस पर π/2 रखना है, y के प्लेस पर 1 रखना है यहां पर। ठीक है, रख दीजिए, पुटिंग x इक्वल टू π/2 एंड y इक्वल्स टू 1 इन 1। ठीक है, 1 में x के प्लेस पर ये और y के प्लेस पर ये रखना है ना। चलो, तो क्या हो जाएगा, x के प्लेस पर π/2 और y के प्लेस पे 1, तो इधर क्या हो गया आपका, π/2 इक्वल्स टू x के प्लेस पर π/2, x के प्लेस पर यहां
है ना, x के प्लेस पर पाई बाई टू इंटू साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 प्लस c। ठीक है, ये पाई बाई टू 1 जा क्या बचेगा, पाई बाई टू, है ना ये। तो इससे ये क्या होगा, कैंसिल। इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 0। c की वैल्यू क्या आ चुकी है 0। इसको वापस कहां रखोगे आप, 1 में रखोगे, वापस 1 में रखोगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बताइए, आपका आंसर आ जाएगा जो है, जो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये आ गया है एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, क्योंकि सी तो 0 है ना। और यही है आपका फाइनल आंसर। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा क्वेश्चन।